बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं उर्दू की एक और वीडियो के साथ। आज हम उर्दू हुरूफ़ तर्जुमे में जिस हरफ का इंतखाब कर रहे हैं वो है सीन। आज हम आपको बताएंगे कि सीन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी मशक कैसे कर सकते हैं ताकि आपको सीन लिखना आ जाए और उसके बाद दूसरे अल्फाजों में सीन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सीन को हम कैसे लिख सकते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको देखना है ताकि आपने जब इसकी मशक करनी है तो इस चीज़ों को खास क्या रखना है। जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो उर्दू की लाइन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपने इस तरह की सीन का जो सिरा है वो आपने बनाना है। ये जो पहला हिस्सा है ये इसका बारीकी में होगा और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये दूसरा जो इसका दंदाना है वो मोटाई में होगा। ये आपने इसको हूबहू ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है और इसके बाद इसकी जो शेप और मून है वो आपने इसकी बनानी है। शेप और मून जो है वो आपकी सीन की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनती है। लिहाजा शेप और मून जो है वो जितनी ज़्यादा आपकी सफाई में होगी, जितनी ज़्यादा गुलाई में होगी, वो आपकी जो सीन लिखना है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। यहाँ पे देखें कि सीन का ये दंदाना बारीकी में है, उसके बाद ये मोटाई में आ रहा है, उसके बाद ये फिर बारीकी में है, यहाँ से मोटाई में आ रहा है, उसके बाद यहाँ से ये दरमियानी शक्ल में है, यहाँ से बारीक है, उसके बाद इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। जैसे शेप और मून में आएगा इसकी बढ़ाई बढ़ती, जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। जैसे ही शेप और मून में आएगा इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी और ये आखिर में बारीक होता जाएगा। और इसके बाद ये बड़े अच्छे से देखेंगे इसका जो शेप और मून है, जो इसकी गुलाई है वो लाइन से आधी ऊपर है और लाइन से आधी नीचे है। ये आपने इसका खास क्या रखना है। इसके बाद कट मार्कर के साथ हम सीन को कैसे लिख सकते हैं वो आपने इसको देखना है और इसी नज़रियों को आपने अपने ज़हन में रखना है। ऐसे इसका सिरा बनाएंगे और इसको आप लिखेंगे। पहला स्टेप ऐसे, दूसरा स्टेप ऐसे और तीसरे स्टेप में हमने यहाँ छोड़ देना और चौथे स्टेप में इसको मुकम्मल करना शेप और मून। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ऐसे आपने इसको लिखते जाना है। एक ही बार आपने नहीं लिखना, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आप इसको एक ही दफ़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सीन आपसे सही नहीं लिखा जाएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपकी हैंड राइटिंग जो है वो खूबसूरत होती जाएगी और साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद सीन को हम मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ कैसे लिख सकते हैं और सीन की शक्ल में आएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरसरी। देखें सर को जब सीन को ए से मिलाया तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह बनी। यहाँ लिखूंगा साम, यहाँ लिखते हैं सपना, यहाँ लिखते हैं समझना, सोच, सिस्कियां। अब यहाँ पे दो सीन आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो दंदानों के बगैर सीन लगाया और ये दंदानों वाला सीन लगाया। समझ, पास, पसंद, पीसना। तो फ्रेंड्स ये थे, हमने सीन को मुख्तलिफ अल्फाजों में इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीन को मुख्तलिफ अल्फाजों में इस्तेमाल किया है और की शेप आपके सामने आया है कि सीन की शक्लों में आ रहा है। इसके बाद सीन को हम दोबारा प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे ताकि आपको सीन लिखना आ जाए।
आपने क्या करना है, ऐसे ही 3 स्टेप में इसको लिखते जाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहला स्टेप यहाँ पे छोड़ देना है, दूसरा स्टेप यहाँ पे छोड़ के, तीसरा स्टेप यहाँ पे छोड़ना है, और उसके बाद चौथे स्टेप पे आपने मुकम्मल करना है शेप ऑफ मून को। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा। आपने इसकी मशक करनी है। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे आपकी उर्दू हैंड राइटिंग में सीन लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान भी होता जाएगा और इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। शुरू शुरू में आपसे ये सही नहीं भी लिखा जाएगा तो आपने फिर भी इसको लिखते जाना है ताकि आपको सही लिखना आ जाए। फ्रेंड्स, शुरू में आपसे सीन नहीं लिखा जाएगा तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि इसकी मशक करते जाना है। जितनी ज़्यादा आप इसकी मशक करते जाएंगे आपके उर्दू हैंड राइटिंग में सीन लिखना आपके लिए आसान होता जाएगा। आपने इसकी भरपूर मशक करनी है। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि इसका दंदाना और इसके जो दूसरा दंदाना है वो कितनी मोटाई में है, तीसरा कहाँ से इसकी मोटाई शुरू हो रही है, कितनी बारीकी में है, इसकी शेप ऑफ मून कहाँ से मोटाई में है, कहाँ बारीकी में है, ये सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन में रख के उसके बाद इसकी मशक करनी है। और इसके बाद मुख्तलिफ अल्फाजों में इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है वो भी हम आपको यहाँ बता चुके हैं। आपने इसकी भरपूर मशक करनी है ताकि उर्दू हैंड राइटिंग में आपको सीन लिखना सही तरीके से आ जाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।